इन कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेयर इन कॉन्ग्रीगेशन? कॉन्ग्रीगेशन मतलब जमात, और 5 टाइम्स अ डे वाली है। ठीक है, अब जरा देखना पर्पस ऑफ द प्रेयर इन कॉन्ग्रीगेशन। यहाँ पे पर्पस पूछा जा रहा है बेटा, मेन फीचर्स नहीं। तो इंट्रोडक्शन तो सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप पैरा 1 लिखो और लिख दो सेम एज द पैरा नंबर 1 ऑफ प्रीवियस पार्ट ए। ठीक है भाई, पैरा 1 के प्रीवियस पार्ट ए से मैच करेगा। ठीक है, बिल्कुल देख लें, वही वाला है जो पिछले क्वेश्चन का पार्ट ए था। ठीक है, बी कोई। और आपके पास एक स्टेटमेंट लिख ली, पॉइंटर्स लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाओ, क्या क्या पर्पस है। देखो, दो मेन पर्पस है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या हमारी मार्क स्कीम के अकॉर्डिंग। एक सोशल बेनिफिट्स यानी कम्युनल बेनिफिट्स, और काफी डिटेल्ड है ये, और ये सारे मिलते जुलते हैं किससे? वो नमाज के कम्युनल बेनिफिट्स से। ठीक है, देखो बिल्कुल जमात की वही जमात वाली नमाज, और जमात जाहिर सी बात है जमात से नमाज ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रदरहुड, इक्वालिटी, ठीक है, और क्या कहते हैं, सॉलिडारिटी क्रिएट हो रही है। कास्ट, कलर, सोशल स्टेटस वगैरह को पीछे छोड़कर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट सरमन में भी कहा था कि तुम लोग सारे जो है अरब, देयर इज नो सुपीरियरिटी ऑफ अरब ऑन द नॉन अरब। ठीक है, ऑन ब्लैक ऑन द वाइट। ठीक है, और रिच ऑन द पुअर। तो जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला के तकवे को देखा जाता है, पाइटी को देखा जाता है। ठीक है, तो ये हम नमाज के अंदर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह देखो, नो डिस्क्रिमिनेशन इन इस्लामिक सोसाइटी, ये भी शो रहा होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मुस्लिम्स आर लाइक द सिंगल बॉडी, if his eye is affected is he is all affected, if his head is affected he is all affected। तो ये सारी चीजें जमात के अंदर हमें कंप्लीटली मिल रही हैं। मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि कम्युनल बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर मैंने बहुत तफसील से पढ़ाया था, उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, अच्छा, हेल्दी सोशल रिलेशंस क्रिएट होते हैं, मुस्लिम्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, यूनिटी ब्रदरहुड क्रिएट होगा, नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, अवेयर ऑफ ईच अदर्स प्रॉब्लम्स होते हैं हम। अच्छा, थॉट्स, न्यूज, एजुकेशन जमात की नमाज में हमें मिल रही होती है। ठीक है, तो चांस टू प्रैक्टिस इजमा, ईद की मतलब वो मस्जिद में सारे लोग एक साथ जमा होते हैं बार बार, तो प्रैक्टिस इजमा करने का चांस मिलता है। और फ्राइडे और ईद तो बगैर जमात के होते ही नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो सिर्फ हेडिंग डालो, फर्स्ट पर्पस सोशल बेनिफिट, और लिख दो मोस्टली सिमिलर टू द कम्युनल बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर बट विद फ्यू न्यू रेफरेंसेस। ठीक है, लिख लो मोस्टली, और पॉइंटर्स नहीं लिखने पड़ेंगे, टू द कम्युनल बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर विद सम विद एडिशन ऑफ रेफरेंसेस, यानी कुछ हदीसें हमने नई लिख दी हैं। ठीक है, बाकी ये वही कम्युनल बेनिफिट्स वाला ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और पैरा 1, तो अयान सरफराज उसमें लिखा है ना, पैरा 1 में एक स्टेटमेंट आई, पैरा 1 इंट्रोडक्शन, और कहा सेम एज द पैरा 1 ऑफ प्रीवियस पार्ट ए। ठीक है भाई, आई कुछ बात समझ में? सेम एज द पैरा 1 ऑफ प्रीवियस पार्ट ए लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाओ सेकंड पर्पस, रिवॉर्ड एंड इंपॉर्टेंस। ये रहा, ये तो पैरा 2 था। एक बच्चा बोल रहे पैरा 1, ये लो भाई, तंग बहुत करते हो तुम लोग। ये कर लिया ना अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, ये रहा पैरा 1। ठीक है, ये पैरा 2, और अब पैरा 3। सेकंड पर्पस जमात की नमाज का क्या है? देखो, ये थोड़ी सी तफसील से समझा दूं, रिवॉर्ड एंड इंपॉर्टेंस जरा समझो। सबसे पहले, ओबीडियंस टू द मुस्लिम लीडर सिखाती है नमाज। क्या मतलब? भाई सब लोग नमाज पढ़ते हैं, जैसे ही इमाम रुकू करता है वैसे ही हम रुकू करते हैं, जैसे वो सजदा करते हैं वैसे ही हम सजदा करते हैं, जैसी जैसी वो एक्शंस करते हैं हम वैसी वैसी एक्शंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमें ओबीडियंस सिखा रहा है।
और ओबीडियंस बहुत जरूरी है मुस्लिम सोसाइटी में। अगर हमें ओबीडियंस नहीं होगा ना हमारे पास, तो अगर ओबीडियंस हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम क्या नहीं कर सकते, ठीक है, हम जो है वो क्या कहते हैं सोसाइटी में भी सही नहीं रह सकते। अगर हर शख्स, वो आपने सुना होगा ना, ठीक है, हर शख्स अगर खलीफा बन जाएगा ना, अपना ओपिनियन चलाएगा, ठीक है, तो सोसाइटी नहीं चल सकती। आपको एक बड़े आदमी को जो है क्या कहते हैं फॉलो करना पड़ता है, और नमाज हमें ये बार बार सिखा रही होती है, ठीक है। अच्छा, होली प्रॉफिट इवन एक और पर्पस, होली प्रॉफिट ने ब्लाइंड कंपेनियंस को भी कहा कि जब तुम्हें कोई लाने वाला ना जब तक तुम्हें कोई लाने वाला है ना, तो जमात के साथ नमाज पढ़ो भाई। एक कंपेनियन ने होली प्रॉफिट से पूछा, या रसूलुल्लाह मैं ब्लाइंड हूँ, अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम ने, तो क्या नमाज घर पे पढ़ लिया करूँ? ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जब तक तुम्हें कोई लाने वाला है आ सकते हो तो आओगे, और जब कोई नहीं है लाने वाला, आ नहीं सकते, तो फिर ठीक है, मजबूरी है। अच्छा, टू फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट, जमात का एक बड़ा पर्पज ये भी है कि हम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के ऊपर कितना स्ट्रेस किया है, ठीक है, वो जो मैंने शुरू में बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं घरों को जला दूं उन लोगों के जो बगैर किसी रीजन के, वैलिड रीजन के, क्या कर लेते हैं, घरों में नमाज पढ़ लेते हैं। अगर मुझे औरतों और बच्चों का खौफ ना होता तो मैं उनको जला भी देता। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ग्रेट रिवॉर्ड आपको मालूम है कि एक नमाज पढ़ोगे तो कम से कम 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है बेटा अहमद हुसैन, इसीलिए मैंने कहा कि कोई लाने वाला हो, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ये डन हो गया भाई, आगे चलें। बी कोई ये पैराग्राफ लिखना है।